देखिए, ये दर्शाता है कि हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कितनी संवेदनशील है और कितनी सीरियस है इस बात को लेकर के कि कोई भी कदाचार ना हो, चीटिंग या जो भी पेपर लीक की बात होती है वैसी घटना ना घटे, इसलिए सरकार सतर्क प्रशासन जाँच कर रही है और जो भी अगर ऐसी गलत होगी ऐसे फर्जी इनकाउंटर होना नहीं चाहिए, दोषी बख्शे नहीं जाएँगे। घटना घटी है, मेरी भी संज्ञान में आया है। राज्यसभा सांसद राजभूषण चौधरी ने एक साथ कई अहम मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सबसे पहले बात करते हैं नीट परीक्षा को लेकर देश भर में चल रही मॉक ड्रिल की, और इस पर राज्यभूषण चौधरी ने कहा कि यह दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार कितनी संवेदनशील और गंभीर है। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से सतर्क है ताकि परीक्षा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या कदाचार न हो। वहीं आरा के भारत तिवारी एनकाउंटर मामले पर उठ रहे सवालों को लेकर उन्होंने कहा कि प्रशासन इसकी जांच कर रहा है। अगर जांच में कोई गड़बड़ी सामने आती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि फर्जी एनकाउंटर किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं है। बेगूसराय में महिला के साथ हुई दरिंदगी की घटना पर भी उन्होंने गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि यह घटना बेहद शर्मनाक और दर्दनाक है और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। किसानों को लेकर भी क्या कुछ कहा है, सुनिए पहले। देखिए, ये दर्शाता है कि हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कितनी संवेदनशील है और कितनी सीरियस है इस बात को लेकर के कि कोई भी कदाचार ना हो, किसी तरह का उसमें जो बातें उठती है सीटिंग या जो भी पेपर लीक की बात होती है वैसी घटना ना घटे, इसलिए सरकार सतर्क है। सर, भरत तिवारी के एनकाउंटर पे सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये एनकाउंटर फर्जी है और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो समाज सेवक था, देशभक्त था। देखिए, प्रशासन जांच कर रही है और जो भी अगर ऐसी गलत होगी ऐसे फर्जी इनकाउंटर होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर जांच में जो भी आएगा उस दोषी को उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, बेगूसराय में एक महिला के साथ 6 दिन तक दरिंदगी की गई। सर, कहा जा रहा है कि निर्भया जैसा ये दूसरा कांड है। काफ़ी दुखद है और दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। घटना घटी है, मेरी भी संज्ञान में आया है और ऐसे जो अपराधी हैं, कुछ जो सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ लोग जो गलत काम कर रहे हैं, वैसे लोगों को आगाह करना चाहते हैं कि सरकार काफ़ी इन चीज़ों को सख्ती से निपटेगी और जो भी अपराधी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। सर, प्रधानमंत्री और किसानों के लिए भविष्य निधि की किस्त जारी कर दी है। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के सम्मान के लिए जिस तरह किसान सम्मान निधि का किस्त आज जा रहा है और इससे पहले भी लगातार किसानों के सम्मान के लिए 2-2 हज़ार रुपया पर 4 महीनों पर, यानी कि साल में 6,000 रुपया पर एकड़ दिया जाता। तो ये एक किसानों के लिए, हमारे अन्नदाताओं के प्रति एक सम्मान है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड की डील की गई है, जिससे देशवासियों को फ़ायदा होगा और देशवासियों को इसका फ़ायदा भी लेना चाहिए। आने वाले समय में काफ़ी मार्केट खुलेगा। निश्चित रूप से मार्केट खुलेगी, क्योंकि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अपॉर्चुनिटी है। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर जगह आप देख रहे हैं, बिहार में भी अब औद्योगिकरण हो रहा है। तो इस तरह से जब मैन्युफैक्चरिंग होगा तो हमारा जब तक एक्सपोर्ट नहीं होगा तब तक लोगों को फ़ायदा नहीं होगा, और इसलिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो 40 कंट्री के साथ इस तरह का डील हुआ है, तो ये काफ़ी सराहनीय है और देश के लोगों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इंटरनेशनल मार्केट मिलेगा। राजद और कांग्रेस में तनातनी है झारखंड राज्य चुनाव के बाद। देखिए, इन लोगों की तनातनी बस अपने परिवार को बचाने की राजनीति है, अपने अपने युवराज को बचाने की राजनीति है। इनको न देश से मतलब न प्रदेश से मतलब है, बस इनकी कुर्सी बची रहे, इसकी राजनीति। तो आपने सुना कि साफ तौर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की पहल पर सरकार लगातार किसानों के सम्मान में काम कर रही है और सालाना 6,000 रुपये की सहायता किसानों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। और इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा 40 देशों के साथ व्यापार पर एक्सपोर्ट जो है को लेकर भी की गई पहल का सराहना की है। उन्होंने कहा कि इससे भारत के उद्योग और जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नए अवसर खुलेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NBC 24। धन्यवाद।